सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परमः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। तो नैयायिक का खंडन चल रहा है। मनसा सह आत्मा का संयोग और इंद्रियों के साथ मन का संयोग और विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग, ऐसा नैयायिक का क्रम है। अभी क्या कहा था कि सभी शरीरों में व्यापक आत्मा है, नाना है आत्मा और व्यापक है, ऐसे कहा था। तो उसका खंडन करते समय कहा कि सबके साथ सबका संबंध हो जाएगा, सभी मन के साथ। तो नैयायिक ने कहा नहीं, जिस शरीर के साथ अहम बुद्धि का उदय होगा उस शरीर के साथ ही जुड़ेगा, उसी का प्रारब्ध, उसी का कर्म भोगेगा, उसी का कर्म भोग होगा। ऐसे व्यवस्था हो जाएगी पुण्य पाप और बद्ध मुक्त की। तो सिद्धांति ने कहा कि आपके यहाँ अहम बुद्धि जो उत्पन्न होगी वो कैसे व्यवस्था होगी, उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि न्याय मत में बुद्धि माने ज्ञान, और ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, वो तो आत्मा मन के संयोग के साथ उत्पन्न होता है। तो आत्मा व्यापक होने से सभी मन के साथ संयोग हो जाएगा और ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। अहम बुद्धि सभी शरीर में सभी की उत्पन्न होगी, तो ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। उसके उत्तर में यदि अथ यदि एवं प्रत्यवस्थायते, यदि ऐसे उत्तर दे नैयायिक, कैसे उत्तर दे इसके लिए कि आक्षेप है व्यवस्था कैसे होगी। तो कहता है यद्यपि मनसा सह संयोग सर्वात्म साधारण, कहता मानता है ठीक है मन के साथ संयोग तो सभी आत्माओं का होगा। आप जो कह रहे हैं यद्यपि ऐसा होगा, तथापि यस्मिन्नात्मनि ज्ञानजनक अदृष्टमस्ति तस्यैव आत्मनः अहम बुद्धिर उत्पद्यते इति। तो अहम बुद्धि सभी को उत्पन्न होनी चाहिए, ऐसे जो आपने आक्षेप किया वेदांती ने, वो ठीक नहीं है करके नैयायिक कहता है। कैसे कहता है कि जिसका जैसा अदृष्ट होगा वैसे उसका ज्ञान उत्पन्न होगा, बाकियों का नहीं होगा। कहता है आत्मा, सभी आत्मा का सभी मन के साथ संयोग होगा। तो सिद्धांति ने क्या कहा, अहम बुद्धि तो सभी को उत्पन्न होगी। पहले नैयायिक ने कहा जिसको अहम बुद्धि जिस शरीर में उत्पन्न होगी वो उसका शरीर होगा, बाकी शरीर उसके नहीं होंगे। अभी के जब ये आक्षेप किया कि अहम बुद्धि तो सभी को उत्पन्न होगी, क्योंकि आत्मा और मन का संयोग तो होगा ही होगा, सभी मन के साथ आत्मा का संयोग होगा, तो अहम बुद्धि भी सभी को उत्पन्न होगी। जैसे एक शरीर है, उसमें एक मन है, सभी आत्मा का उस शरीर के साथ संबंध है, संयोग है, मन के साथ भी संयोग है, तो सभी को ये आत्मा और मन संयोग से ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, अहम बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी। अहम बुद्धि ही ज्ञान है, अहम बुद्धि भी ज्ञान है, तो सबको उत्पन्न हो जाएगा। उसके उत्तर में अभी क्या कहा, नैयायिक कह रहा है कि नहीं, अहम बुद्धि तो उसी को उत्पन्न होगी जिसका अदृष्ट है वैसा। तो अदृष्ट से व्यवस्था बनाएंगे कि अहम बुद्धि रूप ज्ञान उसी को उत्पन्न होगा जिसका अदृष्ट होगा उस शरीर के साथ जुड़ने का, उसी को अहम बुद्धि होगी, बाकियों को नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था करेंगे। इति तदपि असंगतम एव, सिद्धांति कहता है वो भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, बोलता पहले ही कहा हमने, तथा ही यो व्यापक नाना आत्मा अंगीकर्ता। नैयायिक क्या है, व्यापक नाना आत्मा का अंगीकर्ता है, मानता है कि आत्मा व्यापक भी है और नाना भी है। तस्य मते, उस नैयायिक के मत में, एक शरीरस्थ शुभाशुभ कर्मभ्याम तत्शरीर संबद्ध सर्वात्मनाम अपि अदृष्ट उदयः अवश्यम अंगीकर्तव्यः। अदृष्ट के द्वारा यदि विभाजन होगा तो अदृष्ट किसको उत्पन्न होगा? आप तो सिद्धांति कहता है नैयायिक को, आप तो
नाना आत्मा व्यापक मानते हो तो सभी आत्मा का सभी शरीर के साथ यदि संबंध हो गया, सभी मन के साथ संबंध हो गया, ज्ञान उत्पन्न होगा, कर्ता भोक्ता व्यवस्था नहीं हो पाएगी, अदृष्ट तो सभी को उत्पन्न होगा। तस्य मते एक शरीरस्थ शुभाशुभ कर्मभ्याम, एक शरीर देवदत्त मान लीजिए, देवदत्त के शरीर में क्या होगा, शरीर में माने सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर के साथ किया गया जो कर्म है या सूक्ष्म शरीर के द्वारा किया गया जो कर्म है या इंद्रियों द्वारा जो किया गया कर्म है, माने कायिक वाचिक मानसिक कर्म जो है, उससे जो शुभ अशुभ माने पुण्य या पाप का अदृष्ट उत्पन्न होगा, तो कहते एक शरीरस्थ शुभ अशुभ कर्मभ्याम, पुण्य पाप कर्म से तत्शरीरस्थ, कौन से शरीर, देवदत्त शरीर, देवदत्त शरीर है, तत्शरीर संबंध, उस शरीर के साथ किसका संबंध है, सर्वात्मनाम अपि, सभी आत्मा का संबंध है उसके साथ, क्योंकि व्यापक आत्मा है नाना। इसीलिए अदृष्ट सर्वात्मनाम, सर्वात्मनाम अपि अदृष्ट उदयः अवश्यम अंगीकर्तव्यः, मानना पड़ेगा कि देवदत्त के द्वारा उत्पन्न जो उसी शरीर में, सूक्ष्म शरीर में जो स्थित है अदृष्ट, उसके साथ सबका संबंध हो गया। शुभ अशुभ कर्म के साथ संबंध होने से अदृष्ट सभी के आत्मा में उत्पन्न होगा। वास्तविक अदृष्ट हम मानते हैं कि सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होता है, पर वो क्या कहेगा, नैयायिक कहेगा आत्मा में उत्पन्न होता है, क्योंकि सर्वात्मनाम अपि अदृष्ट उदय, आत्मा का में उदय होना चाहिए अदृष्ट का। किसके आत्मा में, कहते देवदत्त के आत्मा में ही नहीं, सभी के आत्मा में उत्पन्न होगा, क्योंकि ये कर्म की व्यवस्था यदि नहीं हो पाई तो अदृष्ट की व्यवस्था कैसे होगी। अदृष्ट भी जिसमें संबंध हुआ है उसी में अदृष्ट उत्पन्न होगा, और सभी का संबंध हो गया तो सभी में अदृष्ट उत्पन्न होगा। तो अदृष्ट से भी अहम बुद्धि केवल देवदत्तीय आत्मा को उत्पन्न होगी ये नहीं कह सकते, इसकी व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी। तो आप कितना भी उत्तर दे फिर भी ये व्यवस्था हो ही नहीं पाएगी। यम वार्ता पूर्व में उक्ता, ये पहले भी कहा था कि अदृष्ट सभी को उत्पन्न होगा, पुण्य पाप की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तस्माद व्यापक नाना आत्मा अंगीकारे एकस्मिन् शरीरे सर्वेषाम अपि आत्मनाम सुख दुख भोग आपत्ति ही अपरिहार्या। इसीलिए क्या है कि व्यापक नाना, तस्माद ये हेतु दे दिया, इतना खंडन कर दिया, इसीलिए व्यापक और नाना, आत्मा यदि व्यापक होगा तो नाना नहीं होगा, नाना होगा तो व्यापक नहीं होगा। यदि आप व्यापक और नाना दोनों मानते हो आत्मा को, अंगीकारे एकस्मिन् शरीरे सर्वेषाम अपि आत्मनाम सुख दुख भोग आपत्तिर अपरिहार्या। तो ये आपत्ति जो है सुख दुख भोग किसमें होगा, सभी आत्मा का होगा, सर्वेषाम अपि आत्मनाम। एकस्मिन् शरीरे, देवदत्त का एक शरीर है, उसमें जो सुख दुख भोग हो रहा है वो वास्तविक उसके द्वारा जो सुख दुख है वो सभी को हो जाएगा, सभी आत्मा को हो जाएगा, न कि केवल देवदत्ती आत्मा को। यह इसका परिहार आप नहीं कर पाएंगे, नैयायिक को सिद्धांति ने कह दिया। न तो तथा अस्ति अनुभव, तो परिहार नहीं कर पाएंगे तो ऐसा होता है क्या, अनुभव तो ऐसा नहीं है, तो परिहार नहीं कर पाएंगे माने ये अनुभव के विरोध है, ऐसा परिहार नहीं कर पाएंगे तर्क से तो नहीं होने दो, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो अनुभव नहीं है ना, एक का सुख दुख भोग हो रहा है तो सबका हो जाएगा, ऐसा तो नहीं अनुभव। इसीलिए कहते हैं तस्मात् न तो तथा अस्ति अनुभव, तथा माने कैसे कि एक शरीर में, एक शरीर के द्वारा सभी आत्मा को सुख दुख का अनुभव तो नहीं होता है। तस्मात् आत्मा व्यापकः नाना कर्ता भोक्ता च इति, ये जो न्याय का मत है, इति न्याय सिद्धांत न समीचीनः, न्याय मत का खंडन हो गया। क्या था उनका, व्यापक है आत्मा, नाना है, कर्ता है, भोक्ता है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है, नाना भी है, व्यापक भी है। व्यापक के ऊपर एक टिप्पण है, न्याय मतोक्तम व्यापकत्व लक्षणम श्रुति युक्त लोक अनुभव विरुद्धम। तो कहते हैं न्याय मत उक्त व्यापकत्व का लक्षण जो है कि सर्व अल्प पदार्थ ही सह संयोगत्वम, ये जो व्यापकत्व का वही व्यापकत्व है, ऐसा जो न्याय मत का लक्षण है व्यापकत्व का, वो श्रुति से भी विरुद्ध है, युक्ति से विरुद्ध है और लोक अनुभव से भी विरुद्ध है। तो उसका खंडन हो गया। तो सिद्धांत में कैसे होता है, आपने खंडन तो कर दिया, बाकी जगह क्या होता है,
भगवान शंकराचार्य पे द्वेष कर कर, अद्वैत मत पर द्वेष कर कर व्यक्ति निंदा करते हैं, शंकराचार्य की, भगवत्पादाचार्य की निंदा करते हैं। ये जो नए वेदांती अपने आप को कहते हैं वो सब शंकराचार्य के वेदांती माने अद्वैती नहीं, बाकी वेदांती जो अपने आप को वेदांती कहते हैं उनको तो वेदांती ही नहीं मानते हम, किंतु वेदांती करके जो कहते हैं वो, या बाकी भी हो जो वो भगवत्पादाचार्य के मत का खंडन करते हैं, जब भी नहीं कर पाते अद्वैत का खंडन तो व्यक्ति निंदा करते हैं। और जिसका समाधान दे चुके हैं, पहले आक्षेप हो चुका है और उसका खंडन कर चुके भगवान भाष्यकार के समय ही हो चुका है, बाकियों को तो करने की आवश्यकता भी नहीं, वैसे भी आक्षेप कर देते हैं, आक्षेप कर देते पर समाधान नहीं दे पाते। तो यहाँ पे क्या है कि न्याय मत का खंडन कर दिया, आक्षेप कर दिया, किंतु समाधान भी दे रहे, तो ये व्यवस्था कैसे घटेगी? कर्ता भोक्ता कौन है, आत्मा का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं 360 में अंतःकरणमेव कर्तृभोक्तृ च। कर्ता भोक्ता कौन है? कहते हैं अंतःकरण ही कर्ता भोक्ता है। तच्च अंतःकरणम नाना मध्यम परिमाणम च इति वेदांत सिद्धांत कथनम। तो वेदांत में क्या है? वेदांत में अंतःकरण जो है वही कर्ता भोक्ता बनता है। और क्या कहते हैं? माने केवल अंतःकरण नहीं, उसमें चैतन्य जुड़ा हुआ होता है, बिना चैतन्य के तो अंतःकरण का अस्तित्व ही नहीं है। तो सत्ता और भान जो है, सत्ता भान स्फूर्ति जो है वो सब अंतःकरण ही प्रदान करता है, अंतःकरण को चैतन्य आत्मा ही प्रदान करता है। तो तच्च अंतःकरणम, और वो आत्मा नाना नहीं है, किंतु अंतःकरणम नाना और मध्यम परिमाणम, अणु परिमाण नहीं, मध्यम परिमाण है। अंतःकरण नाना है और मध्यम परिमाण है। जितना शरीर है उसमें सूक्ष्म शरीर पूरा फैला हुआ है। सूक्ष्म शरीर छोटा बड़ा होता है, इसीलिए जैन मत का जो भी खंडन करते हैं आत्मा छोटा बड़ा नहीं हो सकता। हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर ही छोटा और बड़ा होता है, हाथी के शरीर में बड़ा होगा और चींटी के शरीर में छोटा होगा। ऐसा जो अंतःकरण है वो मध्यम परिमाण, माने शरीर के मध्यम परिमाण कहेंगे, उसकी साइज क्या है? तो कहते हैं कि अंतःकरण मध्यम परिमाण है और वही नाना है, आत्मा नाना नहीं है। नाना तच्च अंतःकरण नाना मध्यम परिमाणम च इति वेदांत सिद्धांत कथनम। ये तो वेदांत सिद्धांत का कथन, अभी उसका विश्लेषण करते हैं। वेदांत सिद्धांते तु अंतःकरणमेव कर्तृभोक्तृ च। कहते वेदांत सिद्धांति तु अंतःकरणमेव कर्तृभोक्तृ च। अंतःकरण को ही कर्ता भोक्ता मानते हैं। जीव वास्तविक जीवात्मा ब्रह्मात्मा ही है, वो न करता है न भोक्ता है। सांख्य मत में शुद्ध भोक्ता है, कर्ता नहीं है आत्मा, और वो भी भ्रांति है, कहते हैं भ्रांति जानी चाहिए। तो ये कर्ता भोक्ता जो नैयायिक मानता है ये ठीक नहीं है। कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है, अंतःकरण है। तच्च अंतःकरण नाना, वो आत्मा तो नाना नहीं है, अंतःकरण नाना है, आत्मा एक ही है। और वही अंतःकरण क्या है? तच्च अंतःकरण न व्यापकम, अंतःकरण तो व्यापक नहीं है, ना भी अणु, व्यापक नहीं है अंतःकरण। तो नैयायिक कहता है हमने तो व्यापक नहीं कहा, हमने तो अणु कहा था। तो कहते हैं अणु भी नहीं है, न व्यापक है न अणु है, किंतु शरीर परिमाणकम, जितना शरीर है उतना ही अंतःकरण होगा। क्यों होगा ऐसे? ये पहले हमने देखा था ये कि यदि चल रहे हैं आप और पैर में कुछ चुभ गया तो पीड़ा वहाँ होती है, और कहते हैं कि शिरोवेदन भी है, सर में भी पीड़ा है, पैर में भी पीड़ा, ये नहीं हो पाएगा। यदि अंतःकरण अणु है, मन अणु है, तो जहाँ शरीर के साथ संयोग हुआ है वहीं उसको पीड़ा का अनुभव होना चाहिए। किंतु पीड़ा तो पूर्ण फ्लू हो गया तो जैसे ज्वर होता है तो संपूर्ण शरीर में पीड़ा होती है, वो भी उसका अनुभव कैसे होगा? उसका अनुभव नहीं होगा। तो कहीं नैयायिक या बाकी जो अणुपरिमाण मानते हैं कहीं ऐसा समाधान देते। देखिए चंदन क्या है? ठंडा होता है ना? चंदन ठंडा होता है। अभी कहते चंदन लगाएंगे माथे पर, तिलक लगाएंगे चंदन का, पर ये ठंडक पूरे शरीर में होती है, शरीर में होती है। जैसे आप देखिए इसमें ठंड के, इसमें ऋतु में, इसमें जब भी ठंड का ऋतु होता है तभी
ठंडे पानी को यदि स्पर्श करेंगे तो केवल ये उंगलियां नहीं कांपती, शरीर कांपता है। शरीर क्यों कांपता है ठंड से? तो वैसे वो कहता है यहाँ पे माथे पे तिलक लगाएंगे चंदन का तो पूरा शरीर ठंडा होता है, केवल माथा वहाँ पे उतना ठंडा नहीं होता। तो वो मान लेते हैं आप। इसमें क्या है कि मन एक जगह पे होगा तो भी वो संपूर्ण शरीर की पीड़ा का अनुभव दे देगा, ऐसे नैयायिक कह देगा। तो यहाँ पे क्या कहते, ये अंतःकरण तो अणु नहीं है, ना ही व्यापक है, शरीर परिमाणक है, ये बहुव्रीहि है। शरीरम परिमाणम यस्य यस्य कस्य यस्य अंतःकरणस्य तत् अंतःकरणम शरीर परिमाणकम, बहुव्रीहि अंत क प्रत्यय। दीप प्रकाशवद अंतःकरणम बृहत शरीर प्राप्तो विकसति। तो ये जैनों का खंडन आगे जो भी करेंगे तभी ये भी देखेंगे, पहले भी कहीं और देखा होगा कि ये आत्मा बड़ा छोटा नहीं होता। यदि होता तो चींटी के आत्मा यदि जन्म लेगी, आगे जाकर हाथी के शरीर में प्रवेश करेगी तो इतना बड़ा कैसे हो पाएगी? और हाथी का आत्मा इतना यदि बड़ा होगा तो चींटी के शरीर में कैसे प्रवेश करेगा यदि पुनर्जन्म चींटी का हुआ तो ऐसे खंडन करते हैं जैनों के मत का, जहाँ आत्मा छोटा बड़ा होता वो कहते हैं नहीं, वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो यदि छोटा बड़ा होगा तो नित्य नहीं होगा, जो बदलता है वो तो नित्य नहीं होगा, वो तो उसमें परिमाण बदल गया, परिमाण बदल गया तो नित्य नहीं होगा। जैसे घटपट आदि कह देंगे। तो या शरीर ही है, हमारे शरीर भी नित्य नहीं है, वैसे ही आत्मा यदि छोटा बड़ा होगा तो नित्य नहीं होगा। दीप प्रकाशवद अंतःकरण बृहत शरीर प्राप्त विकसति। तो क्या कहते हैं दीप प्रकाशवद, जैसे आपने सोचिए कि एक छोटा सा, ये बच्चे खेल खेलते कि कुछ कोई दीप रखा या कोई टॉर्च जैसा रखा और वो बेडशीट या ऐसे कुछ तो डाल लेते हैं, कंबल डाल लेते हैं कि उसमें एक छोटा सा घर बना दिया हमने, तो उसमें दीप फैलता है, बाहर नहीं दिखता। और जब ये वो हटा देंगे तो बाहर भी जितना कोष्ठ है प्रकोष्ठ है उतना फैल जाएगा। तो प्रकाश तो फैलता है, जितनी जगह देंगे उतना फैलेगा और उसका सीमा है उसकी, पर जितना सीमित करेंगे उतना ही कम होते जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। यदि आप उसको जैसे ओपेक है ऐसे दीवार इत्यादि से या पुस्तक इत्यादि या कार्डबोर्ड से ऐसे बंद करेंगे। तो कहते हैं कि दीप प्रकाशवद अंतःकरण बृहत शरीर प्राप्त विकसति। अधिक बड़ा शरीर दे देंगे तो जैसे दीप प्रकाश फैल जाता है, घट में फैल जाएगा, मठ में फैल जाएगा, वैसे ही क्या है कि ये भी बड़ा शरीर मिलने पे अंतःकरण फैल जाता है। अल्प शरीर प्राप्त संकुचिति च, और छोटा शरीर मिलने पे छोटा हो जाएगा अंतःकरण। तो अंतःकरण छोटा बड़ा होता है, सूक्ष्म शरीर छोटा बड़ा होता है। और वो कहेंगे अनित्य, हाँ अनित्य, हम तो कहते ही अनित्य, अनित्य हो जाएगा तो होने दो, हम तो अनित्य ही कहते हैं। छोटा बड़ा होता है वो अनित्य ही है, उसका कॉन्फ़िगरेशन बदलता है, जैसा शरीर है वैसे उसके वैसे गुण विकसित होते हैं या व्यक्त होते हैं। जैसे हाथी के शरीर में हाथी जितना ग्रहण कर पाता है उतना मनुष्य न कर पाए, तो उतना चींटी न ग्रहण कर पाए। इसीलिए क्या है कि जीव का शरीर यद्यपि अनादिकाल से चल रहा है, सूक्ष्म शरीर, फिर भी क्या है कि वो जिस शरीर में जाता है उस शरीर में उसका बदलाव हो जाता है अंतःकरण। पुरुष के स्त्री का मन भिन्न होता है, स्त्री का मन भिन्न होता है, मनुष्य में भी। कहते हैं कि पता नहीं क्या बात करता है, क्या सोचता है, वो भी कहता है पता नहीं तुम क्या सोचती रहती हो। तो दोनों में यही चलता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो कहते हैं ये इसको कोई माने स्त्री कहेगी पुरुष को कोई समझ नहीं पाता, वो कहते हैं आप अपनी बात करो, आपको कौन समझ पाया। तो ये क्या है कि ये मन भिन्न होता है, ये क्या है कि शरीर में भिन्न होता है, व्यक्ति में भी थोड़ा भिन्न होता है। सामान्य तो वैसे ही चलता है, किंतु छोटा बड़ा आकार लेना ये सब क्या है कि ये आत्मा में नहीं होता किंतु सूक्ष्म शरीर में होता है। आत्मा तो व्यापक है। अल्प शरीर प्राप्त संकुचिति च, अयम अर्थ सिद्धांत बिंदु मधुसूदन स्वामी भी प्रतिपादित। तो भगवान मधुसूदन सरस्वती उन्होंने सिद्धिकार कहते, अद्वैत सिद्धि की रचना की थी, सिद्धिकार करके भी प्रसिद्ध है। ये इन्होंने सिद्धांत बिंदु करके ग्रंथ लिखा है। सिद्धांत बिंदु क्या है? ये दशश्लोकी है भगवान शंकराचार्य का, उस पर एक सिद्धांत बिंदु टीका है।
सिद्धांत बिंदु पर भी एक टीका है। सिद्धांत बिंदु जैसे व्याख्या है और मैंने एक रचना की उन्होंने, वो 10 श्लोकी तो देखेंगे तो निर्वाण षटकम जैसा है वैसा ही है, 10 श्लोकी है, किंतु सिद्धांत बिंदु क्लिष्ट है। सिद्धांत बिंदु से उसकी टीका तो क्लिष्ट है। अभी सिद्धिकार ने लिखा है, भगवान सिद्धिकार ने, तो क्लिष्ट ही होगा, तर्क की भाषा अधिक होती है उसमें, तो उसमें प्रतिपादित है, ये उसका विश्लेषण वहाँ किया है। ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक तो क्या जिनको रुचि है वहाँ अधिक देख सकते हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं कि ये भी बतला रहे हैं कि आपको अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, कैसे कैसे ग्रंथों से हमने यहाँ लाया है, किन किन ग्रंथों से का अभ्यास कर कर विचार सागर का निर्माण हुआ है, तो ऐसा भी दिखला देते, बोलते कि अरे जैसे अभी कह दिया यहाँ, जैसे अभी देखिए मैं यदि अद्वैत सिद्धि का अभ्यास नहीं है मेरा, थोड़ा थोड़ा कुछ मैंने किया है, क्योंकि प्रस्थान त्रय संपूर्ण होने के बाद बृहत प्रस्थान उसके पहले नहीं करना था, और क्लिष्ट भी है, तर्क का अभ्यास भी अधिक चाहिए। तो यदि मैं अद्वैत सिद्धि में आता है करके अभी चल रहा है, पाठ चल रहा है, मैं कह दूँ अरे अद्वैत सिद्धि में आता है, तो आपको क्या लगेगा कि देखो अरे अद्वैत सिद्धि का भी अभ्यास हुआ है इनका, ऐसे सोचेंगे। मेरा अभ्यास के उधर से एक पंक्ति देखकर कुछ बता दी मैंने, तो आपको लगेगा कि मेरा अभ्यास है, मेरा अभ्यास नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने वहाँ पर सब अभ्यास कर कर इधर बतलाया है कि पर दिखाते जिनका अभ्यास हो वो भी किया है, तो इसलिए भी बताते कि रुचि हो तो आप पूछेंगे अरे आपने उसका अभ्यास भी किया है, तो वो कभी तो जैसे सुन लिया सिद्धांत बिंदु, तो आपको मन में आएगा कि इसमें क्या है, तो ये भी कभी पढ़ेंगे, जैसे माता जी ने कहा नैष्कर्म्य सिद्धि, तो वैसे ही सिद्धांत बिंदु का किसी ने पूछा था, सिद्धांत बिंदु पढ़ा दीजिए, तो ऐसा भी इसके लिए भी होता है, पता रहना चाहिए कि कितने कैसे ग्रंथ है। पर विचार सागर में क्या है कि इनका अभ्यास बहुत अधिक है, वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, विचार सागर में सभी आ जाता है, इसीलिए सागर नाम दिया है उन्होंने। तो उसके लिए भी बतलाते हैं, सिद्धांत बिंदु में आता है, उसका भी यहाँ पे कथन करते हैं। यस्य अंतःकरण से येन शरीर है, यहाँ पे शरीरेण होना चाहिए, यहाँ पे रे छूट गया, रे होना चाहिए यहाँ पे। यस्य अंतःकरण से येन शरीरेण संबंध भवति तस्य अंतःकरण से तस्मिन् शरीरे भोगो भवति। तो क्या कहते हैं, जिस तो व्यवस्था कैसे होगी, जिस अंतःकरण, यस्य अंतःकरण से येन शरीरेण संबंध भवति। अभी ये जो शरीर, सूक्ष्म शरीर अंतःकरण जो है वो स्थूल शरीर में प्रवेश करेगा, और उसी को जीव का प्रवेश कहेंगे, क्योंकि अंतःकरण के साथ तो जीव कभी भी जुड़ा होता है, वही प्रवास करता है। तो जब इस स्थूल शरीर के साथ जुड़ता है उसी को जन्म कहेंगे, तभी वो क्या है कि अंतःकरण उस शरीर जितना शरीर उतना फैल जाएगा। अभी क्या है कि उसके साथ संबंध हो जाएगा उस अंतःकरण का, तस्य अंतःकरण से तस्मिन् शरीरे भोगो भवति, उस अंतःकरण में उसका भोग होगा, तो उस अंतःकरण का उस स्थूल शरीर में भोग होगा। तो ये व्यवस्था होगी। अंतःकरण से माने अंतःकरण व्यापक नहीं है, आत्मा व्यापक है, स्थूल शरीर सीमित है, उतनी ही सीमा अंतःकरण की भी है, तो वो दोनों जुड़ गए। तो जिस अंतःकरण का जिस शरीर के साथ संबंध हुआ है उसी का कर्तृत्व भोक्तृत्व होगा, उस शरीर के साथ जुड़कर ही कर्तृत्व भोक्तृत्व होगा, ना कि अन्य का। ये व्यवस्था हो पाएगी, वेदांत में हो पाएगी, तार्किक की नैयायिक की नहीं हो पाएगी। अंतःकरणस्य व्यापकत्व स्वीकारे सर्वशरीराणि सर्वसाधारणानि भवेयुः। तो अंतःकरण को यदि व्यापक मानेंगे, हमने कहा व्यापक भी नहीं अणु भी नहीं है, तो यदि व्यापक मानेंगे तो क्या होगा, सर्वशरीराणि सर्वसाधारणी भवेयुः, तो सभी शरीर के साथ जुड़ जाएगा। अंतःकरण व्यापक होगा तो शरीर आपका कैसा भी हो, स्थूल शरीर किसी का छोटा हो बड़ा हो, उसके सबके साथ जुड़ जाएगा, तो सर्वसाधारण हो जाएगा। अंतःकरण सभी शरीर सर्वसाधारण हो जाएंगे, माने अंतःकरण सभी शरीरों के साथ जुड़ जाएगा। भोगा भी सर्वेषां आपद्येत, जो नैयायिक पे आक्षेप किया है, भोग भी सभी का हो जाएगा, सभी अंतःकरण को सभी शरीर के द्वारा भोग हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। अंतःकरणस्य व्यापकत्व अस्वीकार्य नैष दोषो भवति, ये दोष तो व्यापकत्व नहीं मानेंगे अंतःकरण को, तो नहीं होगा। अंतःकरण से व्यापकत्व अस्वीकार्य में नहीं मानते, जैसे वेदांती हम नहीं मानते कि अंतःकरण व्यापक है,
यदि व्यापक नहीं मानते तो ये दोष नहीं होगा कि सभी का भोग होगा, ऐसा नहीं है। सभी शरीर के द्वारा भोग नहीं होगा, एक ही शरीर के साथ जुड़ा है, एक ही शरीर के द्वारा भोग होगा। अंतःकरण से अणुपरिमाणत्व स्वीकार्य, यह अणुपरिमाण नैयायिक मानता है, वैशेषिक न्याय वैशेषिक तार्किक मानते हैं। तो अंतःकरण यदि अणु मानेंगे, अणुपरिमाणत्व स्वीकारे सति ऐसा मानेंगे जैसे तार्किक मानता है, शरीर एक देश अंतःकरण से स्थितिर्वाच्या। तो किस देश में है? अणु है तो शरीर में यदि अंतःकरण का प्रवेश हो गया सूक्ष्म शरीर का तो कहाँ रहेगा बताइए। जैसे बुद्धि कहाँ है? तो बुद्धि तो ऐसे करते हैं, मैंने कहते बुद्धि नहीं है क्या, ऐसे करेंगे बुद्धि है, अरे नहीं चल रहा है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं है तो ऐसे कहेंगे। तो सामान्यता मानते रहे बुद्धि यहाँ होती है, क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रेन, तो बोलते हैं ही डज नॉट हैव अ ब्रेन, कहते हैं हिज ब्रेन इज वेरी शार्प, कहते हैं। तो यहाँ की बात करें माने बुद्धि तीव्र है कहेंगे। बुद्धि ब्रेन और इंटेलेक्ट को पर्यायवाची ऐसे ही माने व्यापार तो ऐसे ही होता है, शब्द प्रयोग तो ऐसे ही होता है कि ब्रेन माने इंटेलेक्ट है, तो वैसे ही बुद्धि का और मेंदु का ऐसे प्रयोग होता है, तो कहते हैं बुद्धि है करके। किंतु अंतःकरण को यहाँ कहेंगे, कोई कहते हैं जैसे मन कहेंगे तो छाती पर हाथ रखते हैं, मन माने तो मन और बुद्धि तो हम एक ही मानते, तो यहाँ हाथ रखते तो क्या हो गया कि बुद्धि भी वहीं होगी। तो हम तो हृदय में मानते हैं, हृदय देश में अंतःकरण को मानते हैं वेदांती। तो अभी देखिए अंतःकरण से अणुपरिमाणत्व स्वीकारे, ऐसे कहेंगे कि यदि अणुपरिमाण होगा तो क्या होगा, शरीर एक देशे अंतःकरण से स्थितिर्वाच्या, ये कहाँ पर स्थित है ये बताइए। तथा तथोक्ति अपि असंगता, यदि कहेंगे, देखिए वास्तविक मैंने कहा कि हृदय में कहते हैं, बुद्धि हृदय में क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बुद्धि हृदय में अंतःकरण में अधिक वैसे काम करती है और वहाँ पे आत्मा का आविर्भाव होता है, माने बुद्धि के द्वारा समझा जाता है, इसीलिए आत्मा को वहाँ पे स्थित है ऐसे कहते हैं। वास्तविक नहीं है, अंतःकरण भी फैला हुआ है और आत्मा तो व्यापक है ही, शरीर के बाहर भी फैला हुआ है, आत्मा तो व्यापक है, एकमेव अद्वितीय और अनंत है, इसीलिए व्यापक है। पर ये कहते हैं कहीं कह देंगे यहाँ पे सीमित है अंतःकरण, अणुपरिमाण होगा तो एक देश में होगा, छोटा कहीं माने दिखता भी नहीं अंतःकरण, हृदय कहेंगे, कहीं कहेंगे बुद्धि यहाँ पे अंतःकरण सिर में है, इतने आदि कह देंगे, पर अणु है, अणु में माने दिखता नहीं है। या कहेंगे परमाणु है तो नहीं दिखता, अणु है तो चलिए दिख भी जाएगा, छोटा है पर दिख भी जाएगा, ऐसा भी कथन करेंगे, पर कहाँ है शरीर में यह बताना पड़ेगा। तथा तथोक्ति ही अपि असंगता, ये तो ऐसे कहेंगे तो ठीक नहीं है, नैयायिक कहेगा ठीक नहीं है। क्या होगा, तथा सति युगपदेव पादे मस्तके च कंटक वेदे सति द्वयोरपि स्थानयोर युगपदेव अनुभूयमान पीड़ा न उत्पद्येत न उपपद्येत। उपपत्ति नहीं है माने इट्स नॉट टेनेबल, युक्ति सिद्ध नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। देखिए युगपद पादे मस्तके च, पैर में कंटक छुप गया, और कहते जैसे अभी जंगल में जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, कहते हैं अरे नीचे कांटे हैं देख कर जाओ, और क्या है कि वन में पेड़ भी है, ऊपर डालियां भी देख के जाओ, तो ऊपर देखूं कि नीचे देखूं। ऐसे कहते हैं झुके जा रहे हैं तो लंबे, मैं लंबा हूं तो मुझे और पीठ भी झुकती नहीं है, पीठ में भी चोट है, तो कितना भी झुकेंगे तो पीठ में भी दर्द है, और वहाँ पे पीड़ा हो रही है, सर पटक गया, सर में दिख रहा है, नीचे कांटा चुभ गया, वहाँ पीड़ा है। तो ये युगपद कैसे होगा, पादे मस्तके च कंटक वेदे सति, दोनों सिर में भी पीड़ा है और पैर में भी पीड़ा, ये कैसे होगा। मन कहाँ है वहाँ पीड़ा होगी, वहाँ जुड़ जाएगा संयोग। तो वैसे होने से क्या, द्वयोरपि स्थानयोर युगपद एव अनुभूयमाना पीड़ा न उपपद्येत। पर इसका मैंने कहा पहले ही बता दिया कि नैयायिक कहेगा कि जैसे ये लगाते चंदन का ठंडक जैसे माथे पे लगाने से पूरे शरीर में होता है, वैसे हो जाएगा। यदि अंतःकरणम अणु तदा तद अंतःकरण एकस्मिन काले एकस्मिन एव स्थाने स्यात्, तो कहते हैं एक काल में एक ही जगह पर होगा, एक ही देश में होगा, यह आक्षेप है सिद्धांति का। ततश्च यस्मिन् स्थाने अंतःकरणं स्थितं तत्रैव पीड़ा अनुभव
युज्येत। जिस स्थान में अंतःकरण है उसी स्थान में पीड़ा होगी। पैर में है तो पैर में होना चाहिए अनुभव पीड़ा का, सिर का नहीं होना चाहिए। सिर में है तो सिर की पीड़ा होनी चाहिए, सबकी नहीं होनी चाहिए। और ज्वर है तो पूरे शरीर की पीड़ा तो होनी ही नहीं चाहिए आपको। अच्छा होता, ऐसा होता तो एक देश में कहीं है पैर में होता, पैर में ही जितने पीड़ा है होने दो, बाकी जगह नहीं होनी चाहिए, कभी भी कुछ भी हो जाए पीड़ा नहीं हो, ऐसा होता, अच्छा होता। कहते तार्किक को कहते आपका दर्शन तो अच्छा है, हमें भी इष्ट है, ऐसा होता तो अच्छा होता, पर नहीं होता ना, क्या करें। होता तो अच्छा था, ऐसी सिद्धि भी मिल जाए, एक जगह कहीं ढकेल दो, जहाँ पीड़ा नहीं वहाँ जहाँ पीड़ा हो रही है उससे हटा दो अंतःकरण को। तो ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, मन का नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं, कहीं कोने में डाल दो मन को पड़ा रहेगा, आप लगे रहो अपने काम में, नहीं होता है। न तो द्वयो स्थाने हो युगपद एवं पीड़ा अनुभव से युक्ति रस्ती, इसके लिए कोई युक्ति नहीं आपके पास करके कह देते। तस्माद अंतःकरणम न अणु नापि व्यापकम किंतु शरीर समान परिमाणकम, किंतु शरीर जितना है उतना ही अंतःकरण है, न अणु है न व्यापक है। अतः न कोपी दोषः, अणु व्यापक तो ये दोष सब नहीं आएंगे। अभी कहीं देखा था, अभी स्मरण नहीं आ रहा उसके विरुद्ध ये क्या कहा, किंतु ये व्यवस्था सिद्ध नहीं हो पाएगी। ये ठीक है, एक किसका समाधान दे भी देगा कि चंदन जैसे हो जाएगी, यहाँ पे नहीं, यहीं पे आता है, कहीं आता है, स्मरण नहीं आ रहा है कहाँ पे पढ़ा था, पर ये समाधान आता है कहीं, हो सकता है मुक्तावली इत्यादि तार्किक ग्रंथ में हो, यहाँ पे भी आया होगा, इन्होंने अभ्यास किया, कहीं आया होगा, स्मरण नहीं आ रहा। ठीक है, उस अंश का तो त्याग कर देंगे, पर बाकी तो समाधान, उस दोष का समाधान नहीं दे पाएंगे आप। नापि व्यापकम किंतु शरीर समान परिमाणकम, ये तो सिद्धांत है कि जितना शरीर है स्थूल शरीर उतना सूक्ष्म शरीर या अंतःकरण होगा। अतः न कोपी दोष, ये सब दोष जो बतलाए वो हमारे पक्ष में नहीं है, वेदांति के। अणु व्यापकाभ्याम यद विलक्षणम तन मध्यम परिमाणकम इति कथ्यते, ये मध्यम क्या है, न अणु है और न व्यापक है, उसके बीच में जो आता है सभी मध्यम में ग्रहण हो जाएगा। हमने कह दिया मध्यम माने कितना बड़ा, तो कह दिया शरीर जितना है उतना बड़ा। मध्यम माने पूरा जितना अणु और व्यापक के बीच में सबको मध्यम ले सकते हैं, किंतु हमने कह दिया कि जितना स्थूल शरीर होगा उतना मध्यम करके हम ले रहे हैं। तो यहाँ कह दिया, लक्षण दे दिया, जो विलक्षण है, किससे विलक्षण है, अणु और व्यापक से विलक्षण है। अणु व्यापकाभ्याम यद विलक्षणम, पंचमी है, पंचमी द्विवचन है, उनसे जो भिन्न है, विलक्षण है, उसको मध्यम परिमाण कहते हैं। मध्यम परिमाणक तो बहुरी होगा, जिसका मध्यम परिमाणम यस्य, मध्यमम परिमाणम यस्य तत् मध्यम परिमाणकम इति कथ्यते। आगे 361 से 62 तक दो अंक में कहते हैं, आत्मनः मध्यम परिमाणत्व वादी मत निराकरणम। ये ऊपर कह दिए, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये वेदांत सिद्धांत कथन हो गया। अभी ये मध्यम परिमाण कौन है, अंतःकरण है, और नाना भी अंतःकरण ही है, कर्ता भी अंतःकरण है, भोक्ता भी अंतःकरण है, व्यापक नहीं है। आत्मा व्यापक है, आत्मा न कर्ता है न भोक्ता है और न ही नाना है। अभी क्या कहते हैं, जो आत्मा को मध्यम परिमाण मानते हैं, जैसे जैन, उसका खंडन करते हैं। आत्मनः मध्यम परिमाणत्व वादी मत निराकरणम, तो ये जैन मानते हैं कि आत्मा मध्यम परिमाण होता है, अंतःकरण की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा की बात करते हैं, उसका खंडन करते हैं, निराकरणम। तो 361 में पहले कहते हैं आत्मन मध्यम परिमाणत्व वादी नैयायिक मत कथनम, तो ये जैन भी मानते हैं और कोई नैयायिक भी है, एकदेशी नैयायिक है, वो भी मानता है। तो कहते हैं, अभी तो न्याय मत का खंडन चल रहा है, इसलिए जैन की बात नहीं कर रहे, किंतु आत्मा को मध्यम परिमाण करके भी मानने वाले नैयायिक है, उसका खंडन करते हैं। न्याय मते केचन नवीनाः एवं आहु, जो नव्य नैयायिक कोई है वो क्या कहते हैं, आत्मा नाना, प्राचीन मानता है कि आत्मा व्यापक है ना। तो नव्य नैयायिक कोई है, एकदेशी नैयायिकों का, तो वो क्या कहता है, आत्मा नाना, कर्ता भोक्ता, इतना ही कहता है, व्यापक नहीं कहता, न तो व्यापक। तो अभी आप दोष नहीं लगा सकते, जो आपने दोष लगाया कि आत्मा का सबके साथ संबंध हो जाएगा, वो तो कहता है मध्यम है, वो तो हम तो कहते ही मध्यम है। जो प्राचीन नहीं आए कि आप उस पे आक्षेप कर दो, हमने तो समाधान निकाल दिया, आत्मा व्यापक है ही नहीं, आत्मा तो मध्यम परिमाण है। तो कहते हैं न तो व्यापक अतः न भोग सांकर्यम। तो अभी आपने जो दोष पहले दिखाया था ना,
वेदांती ने कि ये सभी शरीर के साथ संबंध हो जाएगा, व्यापक सभी आत्मा का एक ही शरीर के साथ संबंध होकर सभी आत्मा को भोग होगा, नहीं होगा। सभी आत्मा को सभी शरीर का भोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा मध्यम परिमाण है। तो कहते इसलिए भोग का सांकर्य नहीं होगा। सांकर्य माने मिश्रण। जैसे वर्ण संकर आता है, वर्ण संकर, संकर से भाव सांकर्यम, गीता में आता है कि वर्ण संकर हो जाएगा, संकरो नरका एव। तो यहाँ पे कहते हैं भोग का सांकर्य हो जाएगा, एक का भोग दूसरे को हो जाएगा। तो भोग का सांकर्य ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आत्मा व्यापक नहीं है। और न अपि अणु अणु आत्मा, आत्मा अणु भी नहीं है, न व्यापक है न अणु है। क्या है? मध्यम परिमाण है। हम ऐसा बना देंगे। अतः उभयत्र कंटक वेदजन्य पीड़ा अनुभव असंभव दोष अपि न। और आपने जो कहा कि एक साथ भोग नहीं होगा, अणु होगा, तो आपने क्या दोष बताया? पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। एक साथ युगपद शिरोवेदना और पाद वेदना एक साथ नहीं होगी, हो जाएगी क्योंकि अभी मध्यम परिमाण है आत्मा, तो हो जाएगा, ऐसे कह दिया। किंतु यथा वेदांति मते अंतःकरणम मध्यम परिमाणम तथा आत्मा अपि मध्यम परिमाणो भवति। तो कहते आत्मा को भोग हो जाएगा, शरीर के साथ मिलकर भोग हो जाएगा। और जैसे आपका अंतःकरण मध्यम परिमाण है, आपका माने वेदांति का, ऐसे नैयायिक कहेगा कि जैसे आपके वेदांति का अंतःकरण, दर्शन में अंतःकरण मध्यम परिमाण है, हमारा आत्मा ही मध्यम परिमाण है। अभी बताइए क्या दोष है? तस्मिन् आत्मनि चतुर्दश गुणा संति। अभी कहते हैं उस आत्मा में गुण तो नहीं छोड़ेंगे हम। गुण जो प्राचीन नैयायिक कहता है कि आत्मा के गुण है चतुर्दश, 14 गुण है, वो तो नहीं त्याग रहे हैं हम। केवल आत्मा व्यापक है, उसमें जो दोष है वो हटाने के लिए आत्मा को मध्यम परिमाण बना रहे हैं, बाकी सब रखेंगे। इति ऐसा वो कहेगा। पूर्वोक्त मत निराकरण। तो 262 में कहते हैं ये भी ठीक नहीं है, इसमें अब भिन्न दोष दिखाएंगे, इसमें भी दिखाएंगे। कहते हैं अच्छा यहाँ पे कोई टिप्पण था, कहाँ पे टिप्पण था? एक टिप्पण एक रह गया कहीं। यहाँ कहीं दिखा नहीं, कहाँ टिप्पण है? आत्मना मध्यम परिमाण नाना, नीचे है क्या कहीं? ठीक है, कहीं दिखा नहीं, पढ़ लेते। यथा नाना घटानां व्यापकत्व अंगीकारः निष्फलः तथा प्रति शरीरं कर्तृभोक्तृरूप नाना आत्मनां व्यापकत्व अभ्युपगमः निष्फलः। ये पहले से आ रहा है क्या ना? तो एक टिप्पण कहाँ है, दिख नहीं रहा है, पर ये प्राचीन का ही खंडन दिख रहा है। ये जो नीचे फुटनोट में है ऑन द प्रीवियस पेज, हाँ, उसमें बात लिखा है, शायद इसका ही कनेक्शन है क्या? श्रम श्रुतियुक्त लोकानुभव विरुद्धम, उसके आगे तो जगत ही नहीं लिखा है। ठीक है, देख लेते जो भी है। यथा नाना घटानां व्यापकत्व अंगीकार निष्फला तथा प्रति शरीरम कर्तृभोक्त रूप नानात्मनां व्यापकत्व अभ्युपगम निष्फल। ये प्राचीन नैयायिक का। तो किसका खंडन कर रहे? कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है नाना आत्मा का, वो व्यापक होगा, उसका खंडन कर रहे हैं। जैसे नाना घटानां व्यापकत्व अंगीकार निष्फल, जैसे नाना घट है, घट नाना है, नाना तो होते हैं, घट तो नाना होते हैं, घटपट इत्यादि, तो घट नाना मान लिया तो उसमें घट को व्यापकत्व मान सकते क्या? व्यापक मान सकते क्या? एक ही घट, सभी घट व्यापक है। उदाहरण हमने देखा था पहले कि एक घड़ा है, यदि व्यापक होगा तो दूसरा घड़ा कहाँ रखेंगे? दूसरा घड़ा कहाँ रखेंगे? एक घड़ा संपूर्ण देश में यदि होगा तो दूसरा घड़ा कहाँ रखेंगे? तो दूसरा घड़ा भी व्यापक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहते हैं नाना घड़ जैसे व्यापक मानेंगे तो निष्फल, कुछ उसमें कोई अर्थ नहीं है। वैसे ही क्या है कि प्रति शरीरम कर्तृभोक्तृ रूप नानात्मनम व्यापकत्व अभ्युपगम निष्फल, उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। यदि आत्मा को कर्ता भोक्ता रूप जो आत्मा है उसको नाना मानेंगे और उसी को व्यापक भी मानेंगे, उनको कर्ता भोक्ता आत्मा जो है वो नाना है और व्यापक भी है, व्यापक मानने से उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। अथवा नाना अंतःकरण अभ्युपगमेन एव भोग सांकर्य सिद्धे व्यापक से आत्मना नानात्व अंगीकारा निष्प्रयोजन। हो सकता है ये जो कहा ना व्यापकत्व, यहाँ पे जो मध्यम परिमाण है ना वहाँ पे होना चाहिए। तो फिर
ये जो कह रहे हैं ना मध्यम परिमाण, यहाँ कहीं होना चाहिए, मध्यम लिखा है इसके ऊपर होगा, लगता है कुछ दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा हो सकता है इसके ऊपर हो। तो मध्यम परिमाण जो नव्य नैयायिक कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है कि प्राचीन नैयायिक ने जो व्यापक कहा आत्मा को, आत्मा करता है, भोगता है, नाना है, यहाँ तक ठीक है। व्यापक कहने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कोई फल माने अधिक कुछ लाभ नहीं है। यदि आत्मा को नाना, कर्ता और भोक्ता कह देंगे तो आपकी सुख दुख भोग की व्यवस्था हो जाएगी। व्यापक क्यों कर रहे हैं? व्यापक करने से तो दोष दे रहा है वेदांती, वेदांती दोष दिखा रहे, तो व्यापक नहीं करेंगे, तो व्यापकत्व का त्याग करेंगे। तो कह रहे अथवा या क्या, नाना अंतःकरण अभ्युपगमे नहीं है वो। यदि अंतःकरण को नाना मानने से ही, ये अंतःकरण को नाना कौन मान रहा है? अभी ये सिद्धांती कह रहा है। सिद्धांती कहता है अंतःकरण नाना मानने से यदि भोग असांकर्य सिद्ध है, तो सिद्धांति का कह सकते हैं। सिद्धांति कहता है कि ये अंतःकरण नाना है, यहाँ पे जो कहे पहले यहाँ पे होना चाहिए, तो फिर अंतःकरण नाना कह रहे ना, सर्वसाधारण अंतःकरण से हाँ, तो ये अंतःकरण नाना करके जो कथन किया 360 में, तो इसमें ले सकते हैं। इसमें कहीं सिद्धांति ने कहा कि अंतःकरण नाना है और मध्यम परिमाण है, तो उसमें अथवा में वो ले सकते हैं, अथवा नाना अंतःकरण अभ्युपगमे नहीं है वो, अभ्युपगमे नहीं है। यदि अंतःकरण को नाना मानेंगे तो सुख दुख व्यवस्था हो जाएगी, भोग असांकर्य, भोग का मिश्रण नहीं होगा, तो इसीलिए क्या है कि उससे सिद्धि हो जाएगी। तो व्यापक से आत्मना नानात्व अंगीकार निष्प्रयोजना, उपाधि से घट जाएगा, अंतःकरण के उपाधि से घट जाएगा, तो आत्मा को नाना मानने में कोई ये नहीं है, कोई लाभ नहीं है, ऐसे सिद्धांति कहता है। तो वहाँ टिप्पण ले सकते हैं कि सिद्धांति का ये, सिद्धांति का जो कथन है कि आत्मा नाना नहीं है, 360 में कहा कि अंतःकरण नाना है, तो इसीलिए वो जो भोग का सांकर्य है वो नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए ये घट जाएगा, नाना अंतःकरण से घट जाएगा, नाना आत्मा मानने की आवश्यकता नहीं है। और कहते हैं कि नाना आत्मा मान रहे हैं, जैसे ये कौन कह रहा है, ये नव्य नैयायिक कह सकता है कि नाना मान रहे हैं तो व्यापक मानने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा नाना होने दीजिए, व्यापक की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नव्य भी कह सकता है। इसीलिए यहाँ पे टिप्पण कहीं कहाँ पर है दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसके पूर्वोक्त मत का निराकरण कर रहे हैं। ये जो नव्य नैयायिक 361 में कहता है कि आत्मा का व्यापकत्व का त्याग कर देंगे और आत्मा को मध्यम परिमाण बना देंगे, और इसीलिए जो सिद्धांति ने जो दोष दिखाया, वेदांति ने जो दोष दिखाया, वो भोग का सांकर्य दोष नहीं आएगा, उसका खंडन करते पूर्वोक्त मत निराकरण। सिद्धांति खंडन कर रहा 362 में, अयम अपि पक्ष न समीचीन, ये भी पक्ष ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहता है आत्मना संकोच विकास शालित्व अभ्युपगमे, जो जैनों को कहेंगे हम कि आत्मा यदि मध्यम परिमाण है, तो आपने तो कह दिया इस जन्म में, तो आपने कह दिया भोग का सांकर्य नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं आत्मा इस शरीर में जो ही प्रवेश करेगा या अगले जन्म में दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, तभी क्या होगा देखिए, आत्मना संकोच विकास होना पड़ेगा। हाथी के शरीर में जाएगा तो यही मनुष्य आत्मा बड़ा बनेगा, चींटी के शरीर में जाएगा तो छोटा बनेगा। और कहते हैं कि हाथी तक क्यों जाते हैं, मनुष्य ही बनेगा। सोच लिए, मनुष्य मोटा होगा तो मोटा बनेगा वो आत्मा, छोटा होगा तो छोटा बनेगा, कैसे होगा? पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मनुष्य मोटा है, छोटा है, जो भी जन्म लेता है तभी छोटा ही होता है, तो आगे जाकर मोटापा आ गया वो तो भिन्न है। माने सामान्यतया उतना जो भी जन्म लेता है तो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा नहीं होता है, छोटे ही आकार का होता है, थोड़ा 19-20 का जैसे अंतर है, ऐसे कह देंगे कि क्या कहते हैं प्रीमैच्योर बेबी है या ये है, अरे कितना हट्टा कट्टा है, ऐसे भी होता है। पर उतना तो भेद मानना पड़ेगा फिर भी, नहीं तो हाथी और चींटी का कॉन्ट्रास्ट देते, क्योंकि कभी भी उदाहरण आक्षेप करते तो वो माने ऐसा ही होना चाहिए कि कुछ थोड़ा उसको शौक लगे कि अरे क्या कह दिया मैंने, ऐसा दर्शन में। इसीलिए क्या है कि थोड़े क्या सीमा के अंत का जैसे हो वैसा वाली आक्षेप करते हैं कि थोड़ा हिला दे उसको, जिस पे आक्षेप कर रहे हैं वो, अरे ये मैंने क्या कह दिया या ये क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए थोड़ा ये गुरु माने वजन वाला ही आक्षेप होता है। तो कहते हैं हाथी के शरीर में और चींटी के शरीर में कैसे जा पाएगा, तो पूरे दोनों एंड्स कवर करते हैं
कि देखो भाई ऐसा आपने कथन कर दिया। और जो दिखती है चींटी, हम तो कहेंगे फिर वो जो नहीं दिखती है अणु जो है, परमाणु जो जीव है उनमें भी कैसे प्रवेश करेगा, कह सकते हैं। प्रत्यक्ष कहते हैं कि चींटी प्रत्यक्ष है, हाथी प्रत्यक्ष है, उनमें प्रवेश कैसे करेगा। देवता तो प्रत्यक्ष नहीं है, कैसा शरीर होता है पता नहीं, राक्षस इत्यादि का भी। तो हाथी और चींटी में दिखलाते हैं। तो कहते हैं आत्मन संकोच विकास शालित्व अभ्युपगम है, वो कहेगा बड़ा छोटा हो जाएगा, क्या है उसमें, आत्मा बड़ा छोटा हो जाएगा। आप ही होते शरीर होते आत्मा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, आत्मा भी हो जाएगा। तो क्या हाँ हो जाने दीजिए, हो पाएगा मान लीजिए। फिर भी क्या है, दीप प्रभा इव आत्मा अपि विकारी विनाशी च स्यात्। तो दीप जैसे दीप का प्रकाश फैलता है, जैसे उदाहरण दिया था, वैसे यदि फैल भी जाएगा शरीर में आत्मा तो विकारी होगा, विनाशी होगा, विकार लेगा तो विनाशी होगा। विकारी विनाशी च स्यात् ततश्च मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र से मोक्ष साधना नाम च वैयर्थ्यम भवेत। तब क्या हो जाएगा, होने दो कहेगा ठीक है, विकारी विनाशी हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो, मोक्ष ही सिद्ध नहीं होगा, किसको मिलेगा मोक्ष। आत्मा ही अनित्य होगा तो मोक्ष किसको मिलेगा। जैसे बौद्ध कह रहे थे आत्मा शून्य है, तो कहते हैं शून्य आत्मा तो किसको मोक्ष मिलेगा, आपका दर्शन व्यर्थ हो गया। आस्तिक को कहेंगे वेद शास्त्र व्यर्थ हो गया। तो कहते ततश्च मोक्ष प्रतिपादक शास्त्रस्य, जो मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र है, उपनिषद है, वेदांत मोक्ष का कथन करता है, मोक्ष का ज्ञान देता है, वैसे और मोक्ष साधन बताता है। साध्य होगा मोक्ष तो उसके लिए साधन क्या है, मोक्ष साधना जो वैयर्थ्यम भवेत, हो जाएगा, शक्यार्थलिंग ऐसा हो जाएगा। देखिए दूसरे अंक में कहते हैं मध्यम परिमाणत्वम आत्मना अंगीकृत्य संकोच विकासयो अनंगीकार्य। तो अभी क्या कहेगा, नहीं नहीं नहीं, बड़ा छोटा नहीं होगा, वो आत्मा वैसा ही रहेगा पर मध्यम परिमाण रहेगा। तो कहते नहीं नहीं, वो हमने कहा कभी कहा कि वो आत्मा बड़ा होगा छोटा होगा, नहीं होगा, उसका त्याग कर देंगे। चलिए तो कहते वैसे कर देंगे, माने मध्यम परिमाणत्वम आत्मना अंगीकृत्य। क्या कहेगा, आत्मा मध्यम परिमाण मानेंगे पर संकोच विकास नहीं मानेंगे। तब क्या होगा, आत्मा केन शरीरेण समान परिमाण इत्यत्र निश्चय का प्रमाण अभाव। तो पूछेंगे किस शरीर जितना बड़ा है आत्मा, मनुष्य शरीर जितना, हाथी के शरीर जितना, या चींटी के कितना बड़ा है पहले बताइए, उसके बाद हम आक्षेप करेंगे। चींटी जितना बड़ा है कहेंगे तो कहते मनुष्य जितना बड़ा कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मनुष्य शरीर में आत्मा प्रवेश करेगा तो फिर अभी जो प्राचीन नैयायिक को हमने आक्षेप किया था कि पीड़ा जो है वो मन के साथ जो है वो आत्मा के साथ भी वही आक्षेप होगा कि एक जगह की पीड़ा अनुभूत होगी, दूसरी जगह की नहीं होगी शरीर में, यदि चींटी के परिमाण का होगा। यदि हाथी के परिमाण का होगा तो मनुष्य के शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, चींटी के शरीर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, इतना बड़ा आत्मा कैसे नहीं हो पाएगा। तो वैसे हो जाएगा। तो कहते हैं आत्मा केन शरीरेण समान परिमाण इत्यत्र निश्चय का प्रमाण अभाव। किस शरीर से करके निश्चय कैसे लेंगे, कितने शरीर की, कौन से शरीर जितना बड़ा है। फिर 3 अंक में कहते हैं आत्मा मनुष्य शरीर समान परिमाणत्व अंगीकार है। हम तो मोक्ष शास्त्र जो हमने लिखा है ये दर्शन किसके लिए, मनुष्य के लिए, तो हम मनुष्य जितना बड़ा है कह देंगे, न हाथी न चींटी। तो कहते हैं वैसे मानेंगे यदा आत्मा हस्ती शरीर में आपनोती, तो कहते हैं मनुष्य शरीर जैसा मान लिया आपने, आज दर्शन बना लिया मनुष्य के लिए, किंतु आप तो मानते हो कि मनुष्य शरीर से भिन्न आत्मा है ना, और वो जैसे पुण्य पाप करेगा वैसा शरीर भोग करेगा, अगले इसमें शरीर प्राप्त करेगा। तो आपको आगे का भी सोचना पड़ेगा। आपने अभी तो व्यवस्था कह दी, मान ले अरे अरे तालियां तालियां बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, फिर कहेंगे अरे यदि यदा आत्मा हस्ती शरीर में आपनोती, आगे जाकर हाथी का शरीर प्राप्त करेगा तब क्या होगा, तदा कृत्स्ने शरीर आत्मा न भवेत। कहता है कि संपूर्ण शरीर में नहीं रह पाएगा, तब क्या करेंगे, तो फैल नहीं पाएगा, तब क्या करेंगे। ततश्च यत्र देशे हस्तिना आत्मा नास्ति तत्र पीड़ा अनुभव न स्यात्। तो हाथी को पीड़ा नहीं हो पाएगी, कुछ किस देश में है, तो कहते हैं मनुष्य आकार का जो है हाथी में प्रवेश कर लिया उतनी ही पीड़ा होगी। तब तो आपका ये गजेंद्र मोक्ष नहीं बन पाएगा। उसके पैर पकड़ा मनुष्य शरीर जितना हो ऊपर बैठा हुआ है तो गजेंद्र मोक्ष नहीं होगा, गज रोएगा ही नहीं, कहेगा हाथी पैर पकड़ा पीड़ा ही नहीं है मुझे, ऐसा हो जाएगा। चौथा कहते हैं यदि हस्ती शरीर समान परिमाण आत्मा इति अंगीकृत, नहीं नहीं नहीं, मनुष्य जितना हाथी जैसा बड़ा हो जाएगा। जैसे बच्चे कहते हैं बदलते रहते हैं,
यदि ऐसा बदले देगा तो क्या कहेगा, हाथी शरीर जितना बड़ा है, तदा तदा क्या होगा, आत्मा अंगीक्रिय थे, तदा हस्ति शरीरादपि बृहत् शरीरम यद आत्मा आपनोति प्राप्नोति तदा तस्य शरीर से एक देशे पूर्वोक्त रीत्या पीड़ा अनुभव न स्यात्। तो कह देंगे कि हाथी से भी बड़ा कोई जीव होगा, शरीर हाथी से भी बड़ा होगा, किसी का राक्षस का हो सकता है, कोई देवता का हो सकता है, तभी उसमें प्रवेश करेगा तो एक देश में रहेगा, वहाँ पीड़ा नहीं होगी। तो ऐसे कोई आप नहीं बड़ा करते, उतना बड़ा करते, व्यापक बल आगे जाकर आप व्यापक ही कह देंगे, फिर क्या करें, व्यापक कहना पड़ेगा, फिर आप बन गए। फिर आपने जो प्राचीन नैयायिक है वो पूछेगा कि हमारी तो अच्छी चल रही थी, आपने क्यों अपना दर्शन बनाया, आगे जाकर फिर व्यापक ही कह दिया आपने। तो कहते कि ये एक हटाने के लिए कर दिए। इसको एक कल पढ़ रहा था, एक न्याय है, क्या न्याय है ना, अट्टकुट्टी प्रभात न्याय करके, अट्टकुट्टी प्रभात न्याय। तो न्याय क्या कहता है ना कि पहले भी होते थे ऐसे कि कहते कि ऑक्ट्राई जैसे, या कहते टोल टैक्स होता है, तो हम तो कहते कि ये टोल लगेगा बहुत सारा, तो रास्ते पे टोल लगता है, तो उसको कहते हैं अट्ट, और कुट्टी माने कुटिया। तो टोल टैक्स का जो ऑफिस है या बूथ है, टोल बूथ समझिए अट्ट कुट्टी। और प्रभात माने सुबह, प्रभात माने प्रातः काल। तो कहते हैं ये क्या है ना, ये सब अपना सामान ले जा रहे हो, तो कहते हैं अभी यहाँ से गाड़ी ले जाएंगे तो टोल लगेगा, तो उसको अट्टा लगेगा। तो क्या कहते हैं उसको बचाने के लिए ना, कहते हैं कि रात को चलेंगे, और क्या है कि छोटे गांव के रास्ते से चलेंगे, हाईवे जैसे गूगल दिखाता है, टोल ये टोल वाला रोड है, ये नहीं भरना है तो यहाँ अरे 400 लगेगा रुपया, तो ये इतनी जगह तो जाना है, तो इतनी दूर जाना है, क्यों टोल भरना है। तो कहते ये क्या करते थे कि रात को चलेंगे, पहले भी होते थे, कहते थे पहले भी टोल होता था, और उसको बचाने के लिए बोलते रात भर छोटे छोटे रास्ते से घूमे, अरे मिल जाए कहीं से तो निकल जाएंगे। तो बोलते सुबह होते होते घूमे, और सुबह जब भी थोड़ी आँख लग गई, वहीं पे सुबह हो गई, देखा तो देखा टोल बूथ के सामने ही है। तो बोलते यहीं से जाना पड़ेगा कि जिससे बचने के प्रयास किया वहीं पहुंच गए। तो ये पूर्व नैयायिक भी कहेगा प्राचीन कि जिसको बचाने के लिए आपने किया वहीं पहुंच गए, फिर से नव्य भी वहीं पहुंच गया, वही आक्षेप हो रहा है। तो कहता है कि सर्व शरीर अपेक्षा बृहत् परिमाणकम न कस्यचिदपि शरीरम अस्ति। तो कहते हैं ऐसा कोई शरीर है नहीं, ऐसा कस्यचित् किसी का ऐसा शरीर है नहीं कि सर्व शरीर अपेक्षा बृहत् परिमाणकम, कि किसी भी शरीर को लेंगे उससे भी बड़ा करके ऐसे कोई शरीर नहीं है किसी भी शरीर के। और कहते हैं ये न समान परिमाण का आत्मा अभ्युपगम्यत, ऐसा कोई शरीर नहीं ले सकते कि उससे बड़ा कोई होगा नहीं, ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा आपको कि कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। और कहते हैं सर्व शरीर अपेक्षा विराट शरीरम बृहत्। तो कह देंगे अरे विराट शरीर ले लेंगे, सबसे बड़ा है वो सभी का शरीर है, व्यापक ही हो गया। आत्मना विराट शरीर समान परिमाणकत्व अंगीकारे विराट शरीर सर्व शरीराणाम अंतर्भूतत्वात् सर्वेषाम आत्मनाम सर्वैः शरीरैः संबंध सिद्धा। अट्टकुट्टी प्रभात न्याय लग गया। तो कहते कि विराट शरीर मान लिए, पहुंच गए इस पे, वही आक्षेप हो जाएगा, सभी शरीर के साथ संबंध हो गया, क्योंकि विराट वही है। क्या है? सर्व स्थूल शरीर अभिमानी, सर्व प्राणी सर्व जीव स्थूल शरीर अभिमानी विराट, ये तो उसका लक्षण है। आप कहेंगे व्यापक नहीं है आत्मा, पर सभी शरीर जितना बड़ा है, तब तो क्या हो गया, सभी शरीर के साथ संबंध हो गया। तो व्यापक का जैसे सब शरीर का साथ संबंध हो गया, आपके विराट शरीर परिमाण आत्मा का भी सभी शरीर से संबंध हो गया। अब बताइए कि भोग व्यवस्था ये पुण्य पाप व्यवस्था कैसे करेंगे? फिर वही प्रश्न पूछेंगे, हमारे पास तो वही आक्षेप है, 4-5 निकालेंगे, उसमें से दे देंगे, बोलिए अभी क्या होगा। तो बोलते हैं अरे प्राचीन ने यह कई दोष आ गया, फिर वहीं पहुंच गया। तो कहते हैं तो आत्मना विराट शरीर समान परिमाणकत्व अंगीकारे विराट शरीरे सर्व शरीराणाम अंतर्भूतत्व, सभी शरीर तो विराट के शरीर में है, अंतर्गत ही है। सर्वेषाम आत्मनाम सर्वे ही शरीर संबंध सिद्ध, सभी आत्मा का सभी शरीरों के साथ संबंध सिद्ध हो गया। माने क्या हो गया, वही आक्षेप लग गया। ततश्च पूर्वोक्त दोष अवस्थित एव, वैसे ही रहा, दोष तो वैसे ही रहा। आपने क्या माने इतना सारा कर लिया, फिर क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ।
तो इतना समाप्त कर लेते। किंच यद्वस्तु मध्यम परिमाणम तद अनित्यम शरीरवत इति नियमः अस्ति। तो यहाँ पे अभी ये कर दिया उन्होंने, न्याय लेकर आगे तर्क बोलते हैं, आपको आपका ही तर्क है। देखिए हम यहाँ पे ये करेंगे अन्वय व्यतिरेक, इससे कभी व्याप्ति दिखाते हैं। यद वस्तु मध्यम परिमाणम तद अनित्यम शरीरवत, इसमें क्या है, इसमें व्याप्ति क्या है, यत्र यत्र मध्यम परिमाणत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, ऐसा कहेंगे। यथा शरीरम, जैसे शरीर स्थूल शरीर जैसा मध्यम परिमाण है वो अनित्य है, वैसे ही आत्मा यदि मध्यम परिमाण होगा तो आत्मा भी अनित्य होगा। हमारे वेदांतियों में तो अंतःकरण मध्यम परिमाण है, वो अनित्य होगा, हम मानते हैं अनित्य, कोई दोष नहीं है। आत्मा अनित्य हो जाएगा तो दोष है। मोक्ष किसको मिलेगा, जो प्रयास कर रहा है उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, किसी और को मिल जाएगा। बोलता है ये आत्मा अनित्य है, दूसरा आत्मा आएगा उसको मोक्ष मिल जाएगा, इसने प्रयास किया, या तो उसको भी प्रयास करना पड़े, मोक्ष किसी को नहीं मिलेगा। एक ने प्रयास किया दूसरे को मिलेगा, ये भी ठीक नहीं है। और जिसने प्रयास किया वो तो अनित्य हो गया, उसको मिला ही नहीं मोक्ष, दूसरा प्रयास करेगा दूसरे को भी नहीं मिला, वो अनित्य, उसको भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिलेगा। इति नियम अस्ति, ये नियम है, अनित्य हो जाएगा, मध्यम परिमाण होगा तो अनित्य होगा, ये नियम है। तस्माद आत्मा भी मध्यम परिमाण आत्मा भी मध्यम परिमाणत्वाद अनित्यो भवेत, तो आत्मा भी क्या हो जाएगा, मध्यम परिमाणत्व होने से अनित्य हो जाएगा। आत्मा मध्यम परिमाणत्वाद अनित्य हो, ठीक है। तो वेदांत सिद्धांते तो अंतःकरणम होना चाहिए, यहाँ पे बिंदु छूट गया, अनुस्वार छूट गया, मैंने स्कैनिंग में निकल गया होगा। वेदांत सिद्धांति तो अंतःकरणम ज्ञानेन नश्यति, अनित्य है, ज्ञान से नाश हो जाता है अंतःकरण का भी, तस्माद अंतःकरणम अनित्यम। तो ये ज्ञानेन नश्यति क्यों कहा, क्योंकि ये अनादिकाल से चल रहा है। अंतःकरण बीज अवस्था में रहता है, कल्प के अंत में भी और मृत्यु में भी वो रहता ही है, उसके आत्मा जुड़ा रहता है। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर वही प्रवास करता है, उसी को जीव कहेंगे। तो ये अंतःकरण कभी नाश होगा उसका, अंतःकरण का, ज्ञानेन नश्यति। तो अनित्य क्यों है, क्योंकि ज्ञान से नाश होता है, उसके बाद वो प्रवास नहीं करता, यहीं बिखर जाता है, उसके कारणों में उसका वो लीन हो जाता है अंतःकरण। जैसे स्थूल शरीर अपने कारणों में लीन होता है, उसको जला देते हैं शरीर मरने के बाद, अंतःकरण मरता नहीं है तो आगे चलता है। ऐसे करते अनादिकाल से अंतःकरण चल रहा है, पर अनित्य हम करके मानते हैं, छोटा बड़ा होते रहता है, पर उसकी समाप्ति कब होगी, जब ज्ञान से अज्ञान नाश हो गया, अज्ञान का कार्य अंतःकरण है, उसका भी नाश होगा। कारण शरीर का कारण है, कार्य क्या है उसका, कार्य है स्थूल और सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अंतःकरण है, जैसे स्थूल शरीर अनित्य है, वो तो हर जन्म में मृत्यु प्राप्त करता है और मर जाता है, जला देते हैं, वो अपने कारण में लीन होगा। सूक्ष्म शरीर तो विदेह मुक्ति जब भी होगी, जीवन मुक्ति का विदेह मुक्ति होगी, विदेह मुक्ति में ज्ञान के साथ नाश हो जाएगा, उसको उसका प्रवास नहीं होगा, वो बिखर जाएगा, अपने जैसे जुड़ा था वो प्राण इंद्रियां इत्यादि सब अपने अपने कारणों में लीन हो जाएंगी विदेह मुक्ति में। इसीलिए ज्ञानेन नश्यति अंतःकरणम वेदांत सिद्धांते, तस्माद अंतःकरणम अनित्यम, इसलिए अंतःकरण अनित्य है। अंतःकरण से मध्यम परिमाणत्व अंगीकारे न दोष अस्ति, अंतःकरण को मानेंगे मध्यम परिमाण तो आत्मा का मध्यम परिमाण होने में जो दोष है वो अंतःकरण मध्यम परिमाण में नहीं लगेगा सिद्धांत में। इत्थम नवीन तार्किक मतम अपि असमुच्चयनम एव, प्राचीन नैयायिक का खंडन कर दिए और कहते हैं नवीन तार्किक का जो मत है, क्या मत है, इतना ही भेद कर दिया उन्होंने कि अंतःकरण जो है, नहीं आत्मा जो है वो व्यापक नहीं होगा, मध्यम परिमाण होगा, वो सब दोष आ गए, इसीलिए वो भी ठीक नहीं है। अभी आत्मना अणुपरिमाणत्ववादी मत निराकरणम ये करेंगे, ये अगले पाठ में देखते हैं। 363 सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकम नाम रूप अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल अपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवान्नमत्तो नीति में निश्चिता मति। नमस्ते, धन्यवाद।